तो देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बेसिकली बात करते हैं गैसेस का बिहेवियर। ये जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा है, सो इस मैटर में सॉलिड्स का एक टिपिकल बिहेवियर है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम है, और वो डिफॉर्मेशन के लिए शियरिंग के लिए अपोज करते हैं। ये सॉलिड्स का बिहेवियर है, उनके साथ उनके इलास्टिक मॉड्यूलस सभी प्रकार के रहेंगे। लिक्विड्स में वो शियरिंग के लिए ज्यादा अपोज नहीं करते, बट स्टिल उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रहती है। सो लिक्विड्स का एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। गैसेस ये सभी से हटकर हैं, बिकॉज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर डोमिनेंट है इन दोनों में, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है सॉलिड्स और लिक्विड्स पे डोमिनेंट रहेंगे, गैसेस में ये नहीं डोमिनेंट है। गैसेस में एक्चुअली इनर्शियल फोर्सेस, ये गैसेस के मॉलिक्यूल की जो मोशन है उसका जो इनर्शिया है, दैट इज डोमिनेंट। सो मोशन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ये डोमिनेंट है। ठीक है। और इसके कारण ये गैसेस का बिहेवियर ये सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरेटिवली एग्जैक्टली, या नॉट, आई शुड से एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज डिफरेंट। एंड दैट डिफरेंट क्या है, तो वो हम ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू देखेंगे। अब इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ है, फिर हम टेम्परेचर की तरफ जाकर फिर रेडिएशन को भी डील करने वाले हैं। ठीक है। सो अब देखो, ये गैसेस को स्टडी करते वक्त अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको स्टडी करने की कोशिश की और डिफरेंट लॉज आए। कौन कौन से लॉज हैं? सो चार लॉज है हमारे पास। एक है बॉयल्स लॉ। ये कहता है वॉल्यूम एंड प्रेशर, इनके बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम is directly proportional to temperature at constant pressure. Then there is Gay-Lussac law. ये कहता है pressure is directly proportional to temperature at constant volume. And then there is Avogadro's law. Avogadro's law क्या कहता है? Volume is directly proportional to number of particles at कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जितने पार्टिकल ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। और इन सभी को साथ में अगर आप लेते हो तो हमारे पास एक रिलेशन आता है कंबाइनिंग ऑल दिस लॉ। दो रिलेशंस हमारे पास आते हैं। एक है
PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिसको फिर हम कहते हैं PV इक्वल टू NRT, या PV इक्वल टू N इंटू KB इंटू T। ठीक है, एंड these relations are called as equation of state या इक्वेशन ऑफ गैस गैस इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को फिर से बाजू में लिखते हैं। सो देखो आपको क्या ध्यान में आता है। देखो ये दो इक्वेशन को देखो, आपको ध्यान में आएगा। R अपॉन Na। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो या इसको लिख सकते हैं हम R इक्वल टू Na इंटू KB। अब ये वेरिएबल्स का मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। P प्रेशर ऑफ गैस पास्कल में रहेगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर V वॉल्यूम ऑफ गैस, जगह बना लेते हैं अभी, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, इसका यूनिट रहेगा मीटर क्यूब। ध्यान में रखना दिस इज टेम्परेचर, पर कौन सा टेम्परेचर है, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका यूनिट रहेगा केल्विन। देन N इज नंबर ऑफ मोल्स, और N को आप निकाल सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। दीज आर नंबर ऑफ मोल्स। एक ही रिलेशन में आप ये तीनों भी चीजें निकाल सकते हो। फिर दो चीजें आती है, Na, R and KB. Na is Avogadro's number, कितनी है इसकी वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, ऐसे सभी प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, एंड फिर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, दीज आर ऑल डिफरेंट रिलेशन जो हमारे काम के हैं। KB की वैल्यू है
1.38 into 10 to the power minus 23 joules केल्विन, जूल्स पर केल्विन। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये वेरिएबल्स का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए और इसको हमें यूज भी करते आना चाहिए। ठीक है क्या? ये सिर्फ 8.314 जूल्स है, नॉट किलो जूल्स, जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। इतना ध्यान में आ गया ना, तो आधा केटीजी के क्वेश्चंस तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक सिर्फ मीन फ्री पाथ क्या है ये मैं सिर्फ बता देता हूँ, सिलेबस में नहीं है पर हमें पता होना चाहिए। So it is average distance covered by gas molecule between successive collision। लैम्बडा इक्वल टू √2 times pi d square n by v। n is number of molecules, v is volume। या इसे ही हम लिख सकते हैं, बाकी इसे फिर एन और वी का रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास सभी रिलेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो दिस इज मीन फ्री पाथ, जनरल रिलेशन मीन फ्री पाथ का। ये सिलेबस में नहीं है पर पता होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअल रिलेशन, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, विच इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है,
अब इसके पहले दो तीन चीजें हमें ध्यान में आनी चाहिए। There are a few assumptions on which kinetic theory of gases works. क्या क्या assumption है? Molecules of gas follows Newton's laws of motion. Molecules of gas travel along straight line between two successive collision. उसके बाद collisions are perfectly elastic. Volume occupied by gas is very large compared to actual value of gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो बहुत छोटा है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। क्या सही है? सो दीज आर ऑल एजम्पशंस जिसके ऊपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वर्क करती है। इसमें वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रोल प्ले करते हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। ठीक है, इसमें फिर और दो तीन चीजें हम कहते हैं। गैस गैस इज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब इट हैज नो डायरेक्शनल प्रेफरेंस। इट हैज नो डायरेक्शनल प्रेफरेंस। सभी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मूव करने वाले हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो अब फिर देखो कुछ चीजें अपन लिखते हैं। अब देखो, कंसिडर अ गैस मॉलिक्यूल। ये रिबाउंड होकर वापस आता है। ठीक है, इसका कोई तो एक्स कंपोनेंट ये है वी एक्स।
So in t time it is going to cover distance vx into t. क्या है मैं बताता हूँ, जस्ट एक मिनट. सो देखो, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. वेलोसिटी vx which is component of velocity in x direction. ठीक है. Let m be the mass of molecule. It collides with wall of container elastically and rebounds with velocity minus vx. रिबाउंड हो रहा है ना, तो अब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, सो ये माइनस vx हो जाएगी. सो change in momentum of gas molecule along x direction is delta px will be, momentum is mass into velocity, final momentum minus initial momentum, ये आ जाएगा -2 times mvx. Therefore momentum transfer by gas molecule to wall will be 2mvx. क्या सही है? अब average force exerted by gas molecules colliding with wall will be rate of change of momentum that is momentum transferred to wall by colliding molecules in time t. सही है? देखो क्या कहना है हमारा.
ये कोई कंटेनर है जिसमें ये m मॉलिक्यूल है और m उसका मास है, ये उसका Vx कंपोनेंट है, ये वॉल के साथ जाकर टकराता है, रिबाउंड होता है और माइनस Vx वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन x कंपोनेंट, बाकी कंपोनेंट के बारे में अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम, पहले का मोमेंटम रहेगा mvx, बाद का मोमेंटम है माइनस mvx। सो चेंज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल mvx माइनस ऑफ, सॉरी, m इंटू माइनस vx माइनस ऑफ mvx, टोटल चेंज इन मोमेंटम हुआ -2 mvx। ये चेंज इन मोमेंटम है गैस मॉलिक्यूल का, तो therefore momentum transfer to wall by a single molecule is 2 mvx। ठीक है, सो अब देखो एवरेज फोर्स ट्रांसफर मतलब क्या होगा, ये जितने मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ कोलाइड हो रहे हैं इन टाइम टी, उन्होंने ट्रांसफर किया हुआ मोमेंटम और ये मोमेंटम चेंज होने का रेट, न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है ना, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो इन टाइम टी एक कोई भी मॉलिक्यूल Vx इंटू टी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। सो इन टाइम टी एखादा मॉलिक्यूल विच इज एट डिस्टेंस Vx, ये भी वॉल के साथ कोलाइड होने वाला है। एक मॉलिक्यूल जो इसके बीच में है वो भी वॉल को टकरा कर वापस जाएगा, या जो मॉलिक्यूल इस वॉल पर है उसका जस्ट कोलिजन होकर ये Vx इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आएगा। सो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम दिख रहा है इस पूरे स्लाइस में के मॉलिक्यूल्स इस वॉल को जाकर टकरा रहे हैं, क्या सही है? ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स वॉल को जाकर टकराएंगे इन टाइम टी। सो देखो अगर ऐसा है all the molecules in volume Vx into T into area, Vx into T length है, A is area, with collide with wall, therefore total momentum transfer will be, एक मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया हुआ 2 mvx into number of molecules per unit volume into volume। n is number density, number density मतलब number of molecules per unit volume। Therefore force exerted will be rate of change of momentum। Therefore ये आ जाएगा 2 mvx इंटू n इंटू vx इंटू t इंटू a अपॉन t। ठीक है, अब therefore pressure exerted will be फोर्स अपॉन एरिया, यह आ जाएगा
2mvx into n into vx into t into a अपॉन टी अपॉन एरिया। क्या सही है? अब देखो, इसमें से कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, टी टी चला गया, ए चला गया, यह आ जाएगा 2mvx² इंटू एन। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, आगे जाते हैं। P इक्वल टू क्या लिखा है हमने, 2mvx² इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। अब दो तीन चीजें हमें कहनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट, बट एट एनी इंस्टेंट considering nature of gas, out of total half will be moving towards wall and half will be moving away from wall। सो हमने जो कहा कि n मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, पर उसमें से इस पूरे वॉल्यूम में से इसमें जितने मॉलिक्यूल्स है उसमें से आधे वॉल के तरफ जाने वाले रहेंगे, आधे वॉल से दूर जाने वाले रहेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से आधे ही वॉल के साथ टकराने वाले हैं, आधे ही वॉल के साथ टकराने वाले हैं। ऑल्सो टोटल वेलोसिटी जो रहेगी v, इसका स्क्वायर विल बी vx² प्लस vy² प्लस vz² एंड vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है सर, क्यों लिखा ऐसा आपने? Therefore vx² equal to 1/3 of v²। So relation 1 becomes इंटू vx² को लिखने वाले हैं 1/3 v²। और ये रिलेशन आ जाएगा, टू टू को खा देगा। टू कहां से आया? तो टू विल बी बिकॉज ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स में से हाफ ही वॉल के तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए ये हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा। एंड
वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये आ गया, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, 1/3 एन अपॉन वी इंटू एम वी स्क्वायर बार। सो प्रेशर को आप लिखते हो 1/3 एन अपॉन वी एम वी स्क्वायर बार। इसको ही आप लिख सकते हो 1/3 नंबर डेंसिटी एन एम वी स्क्वायर बार, और इसको ही कुछ लोग लिखेंगे 2/3 इंटू एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर बार। आपको तुरंत ध्यान में आ गया होगा ये सर आपने 2/3 क्यों कर दिया। 2/3 इसलिए किया है क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर बार ये एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सो दिस इज रिलेशन फॉर प्रेशर। ये अपने बड़े बड़े काम का रिलेशन है। ठीक है, अब ये रिलेशन अगर ध्यान में आता है तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी। सो देखो, ये इस रिलेशन को मैं आगे लेकर जाता हूं। P इक्वल टू क्या रिलेशन था हमारा, 1/3 n/v mv स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा 3 टाइम्स pv अपॉन m इंटू n इंटू वी स्क्वेयर बार। सो देखो, पीवी को मैं एनआरटी लिख सकता हूं, तो ये रिलेशन आ जाएगा 3 टाइम्स एनआरटी अपॉन एम इंटू एन इंटू वी स्क्वेयर बार। मैं वी स्क्वेयर बार को लिख सकता हूँ, एन को लिख सकता हूँ एन अपॉन एन ए। एन एन चला जाएगा, दिस इज एम इंटू एन ए mass of single molecule into Avogadro's number. This comes out to be molar mass, capital M. So V square हो गया, V square बार हो गया is 3RT upon M. इसको M नॉट भी लोग कहते हैं। टेकिंग रूट ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वेयर। ये स्क्वेयर का मीन है, बार मतलब मीन है। सो वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर उसका बार, मतलब मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी का रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन एम नॉट। क्या सही है? दिस इज आरएमएस वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज रिलेशन फॉर आरएमएस वेलोसिटी। आपको ध्यान में आएगा, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, फॉर अ सर्टेन गैस मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास भी कांस्टेंट है। सो VRMS is function of under root of temperature. For different gases, at same temperature is inversely proportional to molar mass या molecular weight. क्या सही है?
सो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। लगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो, टेम्परेचर को भी थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी के थ्रू समझ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो देखो, हमने रिलेशन लिखा था P इक्वल टू 1/3 NmV²। और इसको ही मॉडिफाई करके लिखा था P इक्वल टू 2/3 N/V इंटू हाफ mv²। इस v को उधर लेकर जाते हैं, सो ये हो जाएगा 3/2 PV इक्वल टू n टाइम्स हाफ mv²/। but is average kinetic energy of a molecule and n times half mv²/, will be average kinetic energy of gas। ये पूरे गैस की एनर्जी रहेगी। सो इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 3/2 इंटू PV विच इज इक्वल टू n टाइम्स हाफ mv²/। ठीक है। अब यहां से क्या मैं PV को NkBT लिख सकता हूं? n चला जाएगा तो यह आ जाएगा हाफ mv²/, इज इक्वल टू 3/2 kBT। दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल या ऑफ अ मॉलिक्यूल कहेंगे, is proportional to
एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। देखो ना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। इसे लगे तो आप E/N भी लिख सकते हो। सो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kb कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। और फिर हम यहां पर ही एक चीज ऐड कर देते हैं। देखो, हमने थोड़ी देर पहले ये v² बार को लिखा था। ये यहाँ पर v² बार इज vx² प्लस vy² प्लस vz² एंड vx² इक्वल टू vy² प्लस vz²। गैस की सभी डायरेक्शन की वेलोसिटी ये सेम रहती है। ठीक है, तो देखो मैं v² को अगर लिखता हूं तो ये आ जाएगा हाफ m vx² का बार प्लस हाफ m vy² का बार प्लस हाफ m vz² का बार इक्वल टू 3 × ½ kBT। सो फिर हमने कहा कि देखो सर, ये vx² vy² vz² ये इक्वल अगर है तो इसको मैं 3 टाइम्स ½ m vx² प्लस 3 टाइम्स ½ m vy² प्लस 3 टाइम्स इक्वल टू 3 टाइम्स, इनको इक्वल इक्वल लिख सकता हूँ ना, vx² तो 3 × ½ m vx², या सबको vy² लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, गैस जितने डायरेक्शन में मूव हो सकता है उतनी हाफ केबी टी इतनी एनर्जी उसमें ऐड हो जाएगी। अगर एक कोई मॉलिक्यूल है जो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है तो उसकी एनर्जी सिर्फ हाफ केबी टी रहेगी। एक मॉलिक्यूल है जो 2 डायरेक्शन में मूव हो सकता है, उसकी एनर्जी 2 टाइम्स ½ kBT रहेगी। एक तीनों डायरेक्शन में मूव होने वाला गैस मॉलिक्यूल रहेगा तो उसकी एनर्जी 3 टाइम्स ½ kBT रहेगी। दैट इज each डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने डायरेक्शन में मूव होने का फ्रीडम है उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। each डिग्री ऑफ फ्रीडम each degree of freedom of translational motion contributes ½ kBT of energy. This is nothing but principle of equipartition of energy. ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो उधर गैस की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं, जस्ट एक मिनट।